तो ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के राइट हैंड अली लारिजानी की भी मौत हो चुकी है, जिसके बाद मुस्तबा और ईरानी सैन्य कमांडर आग बबूला है। ईरान ने इजराइल पर अब तक का सबसे भीषण हमला किया। एक रात में तेल अवीव पर हजारों क्लस्टर बम दागे गए, जिसमें इजराइल में भीषण तबाही हुई है। इस बीच समंदर के फ्रंट पर नेतन्याहू को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी नेवी ने यूएसएस जेराल्ड फोर्ड को ईरान जंग से वापस बुला लिया है, जो इस युद्ध में अमेरिका का सबसे बड़ा यू टर्न माना जा रहा है। ईरान ने तेल अवीव, रमत गन, अफुला, नेगेव, हेब्रॉन और कफ्र कासिम पर सबसे ज्यादा मिसाइलें दागी। तेल अवीव में रेलवे स्टेशन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है, वहीं बाकी शहरों में कई अपार्टमेंट तबाह हो गए, साथ ही कई वाहनों में भी आग लग गई। और इजराइल की सुरक्षा के लिए 4 लेयर का डिफेंस सिस्टम मौजूद है। पहली लेयर में थार्ड और पेट्रियट, दूसरी में आयरन डोम, तीसरी लेयर में डेविड स्लिंग, जबकि चौथी लेयर में एरो डिफेंस सिस्टम मौजूद है। लेकिन इसके बाद भी ईरान के क्लस्टर अटैक को रोकना मुश्किल हो रहा है, जिसकी वजह इनकी बड़ी संख्या है। दरअसल ईरान की एक बैलिस्टिक मिसाइल 5 किलो के करीब 20 से 40 क्लस्टर बम लेकर जा सकती है, जिन्हें मिसाइल के वॉरहेड में फिट किया जाता है। बैलिस्टिक मिसाइल क्लस्टर बमों के साथ ईरान से लॉन्च होकर इजराइल के आसमान में पहुंचती है, जिसके बाद वॉरहेड के अगले हिस्से में ब्लास्ट होता है, जिससे सभी क्लस्टर बम वॉरहेड से बाहर निकल आते हैं और एक बड़े गुच्छे में आगे बढ़ते हैं। बड़ी संख्या होने की वजह से एक साथ इंटरसेप्टर से कई मिसाइलें निकलती हैं, लेकिन ये सभी क्लस्टर बमों को रोकने के लिए काफी नहीं होती। कुछ बम हवा में नष्ट हो जाते हैं। दरअसल एक खुर्रम शहर मिसाइल अपने साथ 80 क्लस्टर बम लेकर जाने में सक्षम है, जबकि ईरान की बाकी बैलिस्टिक मिसाइलें एक बार में 20 से 40 क्लस्टर बम ही लेकर जा सकती हैं। ऐसे में खुर्रम शहर इजराइल में खौफ और तबाही का पर्याय बनने लगी है। ईरान के मिसाइल अभी से कुछ देर पहले आकर गिरे हैं, जिसकी वजह से काफी तबाही मची है और इस वक्त भी आप टीवी 9 के कैमरे पर उस तबाही के निशान को देख सकते हैं। इधर का हिस्सा आप देखिए कि जहां पर कि लोग प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जो एलिवेटर का इस्तेमाल करते, तो यहाँ कितनी क्षति पहुंची है, किस तरह का नुकसान पहुंचा है, क्योंकि डायरेक्ट मिसाइल जो है वो आकर वहां से हिट हुई है। और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड सऊदी के जेदा के पास मौजूद था। ये लाल सागर में आगे बढ़ रहा था। इसकी तैनाती हूती के खिलाफ यमन के पास या फिर अरब सागर में ओमान की खाड़ी के आसपास होनी चाहिए थी, लेकिन अचानक अमेरिकी नेवी ने इसे जंग के मोर्चे से वापस बुलाने का फैसला लिया। अब ये क्यों हुआ, ये बड़ी मिस्ट्री है। अब यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ने लाल सागर से सुएज कैनाल की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है। कैनाल को पार कर ये एयरक्राफ्ट कैरियर भूमध्य सागर में पहुंचेगा, जहां ग्रीस के क्रीती द्वीप पर मौजूद नेवल बेस पर इसकी तैनाती होगी। हालांकि लाल सागर से वापस सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर को बुलाया गया है, लेकिन स्ट्राइक ग्रुप आगे बढ़ता रहेगा, यानी इसके साथ मौजूद कुछ डिस्ट्रॉयर और सबमरीन जंग में अब भी शामिल है। कि युद्ध शुरू होने से अब तक इजराइल में 12,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है, जिसे इजराइल छिपा रहा है। इसके अलावा युद्ध के पहले एक हफ्ते में अमेरिकी सेना को भी बड़ा नुकसान हुआ है। दावा है कि अमेरिका के करीब 200 सैनिकों की मौत हुई, वहीं 3,000 सैनिक घायल हुए। 150 मिसाइल लॉन्चर, 23 पैट्रियट डिफेंस सिस्टम ईरान में तबाह हो गए। साथ ही 37 विमान और हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट है। ईरान ने अरब में मौजूद अमेरिका का कुल 43% हथियार भंडार नष्ट करने का दावा किया है।